क्या हो अगर आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए पूरे ब्रह्मांड के नियम तोड़ दें जिसे दुनिया मरा हुआ मान चुकी है। 30 साल का समर जब अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता तो उसे शहर की लाइट्स नहीं बल्कि अंतरिक्ष में टिमटिमाते दूर के स्टार्स दिखाई देते थे। समर एक बेहद ब्रिलियंट एरोस्पेस इंजीनियर था। पिछले 5 सालों से वह अपने घर के बेसमेंट में एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर अकेले काम कर रहा था जिसे दुनिया की नजरों में सिर्फ एक पागलपन या एक नामुमकिन सपना कहा जा सकता था। समर का जुनून था टाइम और स्पेस की सीमाओं को लांघकर एक ऐसा पोर्टल बनाना जो इंसानों को सीधे दूसरी गैलेक्सी में पहुंचा सके। लोग उसे सनकी कहते थे। उसके साथ काम करने वाले कलीग्स उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन समर के सिर पर एक ऐसा भूत सवार था जो किसी के रोके नहीं रुकने वाला था। उसका ये जुनून सिर्फ एक साइंटिफिक रिसर्च नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी पर्सनल वजह थी। 5 साल पहले एक स्पेस मिशन के दौरान उसकी पत्नी और को साइंटिस्ट मीरा अंतरिक्ष के एक अननोन ब्लैक होल की चपेट में आकर गायब हो गई। हर एक्सपर्ट ने मान लिया था कि मीरा की डेथ हो चुकी है, लेकिन समर का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसने मीरा के आखिरी सिग्नल को डिकोड किया था, जिससे उसे पता चला था कि मीरा मरी नहीं है, बल्कि किसी दूसरी दुनिया में फंस गई। बस उसी दिन से समर ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी सेविंग्स और अपनी सांसें उस पोर्टल को बनाने में इन्वेस्ट कर दी थी। समर के तहखाने में बनी लैब में चारों तरफ अजीबोगरीब मशीनें, कंप्यूटर स्क्रीन्स और नीली लाल लेजर लाइट्स जगमगा रही थी। कमरे के बीचों बीच एक विशाल गोलाकार ढांचा था जिसे उसने क्रोनोस 1 का नाम दिया। ये वही पोर्टल था जिसे चालू करने के लिए वो सालों से तड़प रहा था। समर पिछले 3 दिनों से सोया नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान की जगह एक अजीब सी चमक थी। आज वो रात थी जब उसकी सालों की मेहनत का फाइनल टेस्ट होने वाला था। उसने एक नए क्वांटम पार्टिकल की खोज की थी जो इस पोर्टल को चालू करने के लिए जरूरी अनलिमिटेड एनर्जी दे सकता था। रात के ठीक 12 बजे समर ने मेन कंप्यूटर पर फाइनल कमांड टाइप की। मशीनों ने एक भारी गड़गड़ाहट के साथ काम करना शुरू कर दिया। लैब की लाइट्स टिमटिमाई और पूरे कमरे का टेम्परेचर अचानक गिरने लगा। समर ने घबराकर स्क्रीन पर देखा। एनर्जी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 90% और फिर 100%। अचानक उस गोलाकार ढांचे के बीच में एक छोटा सा ब्लैक होल जैसा बिंदु उभरा जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उस बिंदु के अंदर से नीले रंग की तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलने लगी। हवा में इतनी इलेक्ट्रिसिटी थी कि समर के हाथ के बाल खड़े हो गए। पोर्टल खुल चुका था। उसके अंदर एक पूरी नई दुनिया की झलक दिख रही थी। एक ऐसा आसमान जहां 3 चांद थे और जमीन पर बैंगनी रंग के पेड़ पौधे थे। समर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका जुनून जीत गया था। उसने अपनी कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच को एक्टिवेट किया जो पोर्टल के स्टेबिलिटी लेवल को नाप रही थी। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेड वार्निंग चमकने लगी। पोर्टल के भारी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लैब की दीवारें दरकने लगी थी।
समर जानता था कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर वो अभी इस पोर्टल के अंदर नहीं गया तो एनर्जी का ये असंतुलन पूरे शहर को ब्लास्ट कर देगा और पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। समर ने बिना एक पल गंवाए अपना हाईटेक स्पेस सूट पहना जो उसने पहले से रेडी रखा था। उसने लैब के मुख्य पावर ग्रिड को एक ऑटो डिस्ट्रक्ट टाइमर पर सेट किया ताकि उसके जाने के बाद पोर्टल अपने आप क्लोज हो जाए और शहर सेफ रहे। वो पोर्टल के मुहाने पर खड़ा हुआ। उसके सामने अनंत अंतरिक्ष का एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता था जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया था। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई, लेकिन जैसे ही उसने मीरा की फोटो को अपने सूट के अंदर देखा, उसका डर गायब हो गया और उसका जुनून वापस लौट आया। उसने एक गहरी सांस ली और उस घूमते हुए पीले भंवर के अंदर जंप लगा दी। एक पल के लिए समर को लगा कि उसका शरीर हजारों टुकड़ों में टूट रहा है। टाइम और डिस्टेंस का उसका सारा नॉलेज बेकार हो गया। वह एक अंधेरी सुरंग में बेहद तेज रफ्तार से ट्रैवल कर रहा था, जहां चारों तरफ तारों के टूटने और बनने की आवाजें आ रही थी। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक अजीब सी जमीन पर पड़ा हुआ था। वहां की मिट्टी पूरी तरह सफेद थी और आसमान में वाकई 3 चांद चमक रहे थे। ग्रेविटी पृथ्वी से बहुत कम थी, जिससे उसे उठने में आसानी हुई। उसने अपने सूट के हेलमेट का ग्लास साफ किया और चारों तरफ देखा। वह किसी अननोन प्लैनेट पर था। चारों तरफ अजीब सी शांति थी। समर ने अपनी वॉच पर मीरा के पुराने सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश की। स्क्रीन पर एक कमजोर बीप सुनाई दी। सिग्नल ठीक सामने की पहाड़ियों की तरफ से आ रहा था। समर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका जुनून सही साबित हो रहा था। मीरा यहीं कहीं थी। वह उस बर्फीली और अजीब दिखने वाली घाटी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा में एक अजीब सा म्यूजिकल साउंड गूंज रहा था। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद वह एक विशालकाय गुफा के सामने पहुंचा। गुफा के अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी आ रही थी, जो पृथ्वी की लाइट्स जैसी बिल्कुल नहीं थी। समर सावधानी से अंदर गया। गुफा के बीचों बीच एक बहुत बड़ी मशीन जैसी संरचना थी, जो शायद इस प्लैनेट के मूल निवासियों ने बनाई थी। और उस मशीन के पास एक ट्रांसपेरेंट स्लीप पॉड था, जिसके अंदर कोई सोया हुआ था। समर भागकर उस पॉड के पास पहुंचा। पॉड के अंदर कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी 5 साल पहले थी, जैसे उसके लिए टाइम वहीं स्टॉप हो गया। समर ने पागलों की तरह पॉड के कंट्रोल्स को ढूंढना शुरू किया। उसका जुनून अब अपनी चरम सीमा पर था। उसने अपने सूट के कंप्यूटर को उस एलियन मशीन से कनेक्ट किया और उसके कोड को हैक करने लगा। कुछ ही मिनटों में पॉड का ग्लास धीरे से ऊपर उठ गया। मीरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। समर को अपने सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, समर, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम्हारा जुनून तुम्हें मुझ तक जरूर लाएगा। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। 5 साल का इंतजार और तड़प उस एक सेकंड में खत्म हो गई। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। उस एलियन मशीन के स्क्रीन पर अजीब से रेड सिग्नल्स उभरने लगे। समर ने तुरंत अपने सिस्टम को चेक किया। उसे समझ आया कि मीरा को जिंदा रखने के लिए वो पॉड इस प्लैनेट की कोर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही पॉड खुला, प्लैनेट का एनर्जी बैलेंस बिगड़ गया और ये प्लैनेट अब खुद को डिस्ट्रॉय करने की कगार पर था।
उनके पास पृथ्वी पर लौटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि समर का बनाया पोर्टल सिर्फ वन वे था। वे एक ऐसे प्लेनेट पर फंस चुके थे जो अगले 10 मिनट में फटने वाला था। समर ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें फिर से खोने के लिए यहाँ तक नहीं आया हूँ। हमारा जुनून हमें रास्ता दिखाएगा। समर ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि वह एलियन मशीन वास्तव में एक प्राचीन स्पेसशिप का कंट्रोल सेंटर थी, जो इस प्लैनेट की एनर्जी से चलती थी। उसने और मीरा ने मिलकर उस मशीन के सिस्टम को रिबूट करने की कोशिश की। टाइम बहुत तेजी से भाग रहा था। 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। चारों तरफ से चट्टानें गिर रही थी और जमीन फट रही थी। ठीक आखिरी सेकंड पर जब पूरा प्लैनेट एक भयानक ब्लास्ट के साथ फटने ही वाला था, समर ने उस शिप के मुख्य इंजन को स्टार्ट कर दिया। एक जबरदस्त झटके के साथ वो प्राचीन स्पेसशिप जमीन को चीरते हुए अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में लॉन्च हो गया। पीछे वो अननोन प्लैनेट मलबे में तब्दील हो चुका था, लेकिन समर और मीरा पूरी तरह से सेफ थे। वे एक ऐसे स्पेसशिप में थे जो इंसानी टेक्नोलॉजी से हजारों साल आगे था। जब समर ने उस शिप के नेविगेशन सिस्टम को देखा, तो उसे समझ आया कि वो शिप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पलक झपकते ही हाइपर स्पीड से जा सकता था। उसने मीरा की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसका जुनून सिर्फ मीरा को बचाने में कामयाब नहीं रहा था, बल्कि उसने इंसानी सभ्यता के लिए पूरे स्पेस के दरवाजे खोल दिए थे। अब उनके सामने पूरा यूनिवर्स था, नए प्लैनेट्स थे और एक नई शुरुआत। समर ने स्टीयरिंग संभाला और शिप को एक नई गैलेक्सी की तरफ मोड़ दिया, जहां से उनका एक नया सफर शुरू होने वाला था। अगर समर के इस दीवाने जुनून और इस धमाकेदार साइंस फिक्शन स्टोरी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्पेस के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि क्या किसी चीज को पाने का ऐसा जुनून आपके अंदर भी है।